अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए डायरेक्ट जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं बना रही हूँ होम स्कूलिंग प्री राइटिंग प्रैक्टिस। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि वो प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम अपने बच्चों को, जो कि घर पे छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा हो गया आपका और आपको कोई नॉलेज नहीं है कि हम उसको पढ़ाना कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो उस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं होम स्कूलिंग प्री राइटिंग प्रैक्टिस पे, बच्चों को घर पर लिखना कैसे शुरू करवाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का हो गया है और वो लिखना स्टार्ट नहीं कर रहा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस करना एक है कि एक इस तरह का कोई भी उसको प्लेन पेपर दीजिएगा और कोई भी क्रेयॉन या फिर कोई भी कलर, एक कलर उसके हाथ में दे के अपनी निगरानी में उसको अपने साथ बिठाकर उसको प्रैक्टिस करवाइएगा। उस पर जोर नहीं डालिएगा कि आपको मतलब कि लिखना शुरू कर देना है ये और वो कुछ भी। बस आपने उसको देखना है, उसको मतलब कि आपने ये ख्याल करना है कि वो पेंसिल या कलर जो है वो वॉल पे राइट ना करे, आपने जो पेज दिया हुआ है वो उसी पे राइट करे, या फिर खुद को उससे नुकसान ना पहुंचाए, या आपके घर में और भी कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो आपने सिर्फ सर्विलेंस करनी है अपने बच्चे की, बाकी खामोशी से देखते रहिएगा, जो भी करे उसको करने दीजिएगा। तो आइए उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। जो मेरी छोटी बेटी है उसको मैं स्टार्ट करवा रही हूँ लिखना। तो ये देखिए, मैं उसको पेंसिल, कलर कुछ भी होता है मैं उसको दे देती हूँ और मैं बस उसे कहती हूँ आप राइट करो, आपको जो करना है। तो ये इसी तरह की वो लाइंस वगैरह लगाती है, छोटे छोटे सर्कल्स बनाती है। तो आप भी अपने बच्चे को दीजिएगा, ये सब करती है। तो खैर ये कॉपी उसी के लिए रखी हुई है। ये मैं सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ कि बच्चे जब स्टार्ट करते हैं लिखना तो उनके हाथ की जो हड्डी होती है वो बहुत ही अभी वीक होती है, तो उनको ग्रिप नहीं बन पा रही होती है कि कलर्स पेंसिल्स पकड़ पाएँ। तो 2 साल से 2.5 साल के बच्चे को हम जस्ट ग्रिपिंग उसकी ठीक करते हैं कि वो हाथ अपने से कलर पेंसिल कुछ भी है वो उसको जस्ट ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। बाकी वो लिखता है नहीं लिखता है वो बात की बात है। दिन में सिर्फ 15 मिनट से ही 10 मिनट से ही आप अपना टाइम निकाल के अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर उसको ये मतलब एक्टिविटी करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर उसके दिखाने की बात आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ स्ट्रोक्स हैं, प्री राइटिंग प्रैक्टिस है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर बच्चा जब आपका इस तरह लाइंस लगाने के काबिल हो जाए उसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है। लाइक ये कुछ स्ट्रोक्स हैं, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं। तो आप ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर आपने मतलब नेट से भी सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के नाम से। तो बेसिक जो स्ट्रोक्स है ना, आपको सारे स्ट्रोक्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं, आप ये सिखाइए और बाकायदा इनका नाम लेकर सिखाइए। लाइक कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, लाइक वो जस्ट उनको ये होता है कि ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं, वो जस्ट ऐसे पेज पे ये बना देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप ये करो, जो डॉट्स हैं उनको हाइड करो, ट्रेसिंग करो। तो नहीं, हमें ऐसे नहीं करना होता। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो बाकायदा उनको जो ABC होती है, अलिफ बे होती है या 1 2 3 होती है, वो बाकायदा उनकी जो बनावट है वो सिखाई जाती है। तो आप भी अगर ये स्ट्रोक सिखाएं तो प्लीज़ उनको नेम से सिखाइएगा। लाइक इसको बेसिकली इसको स्टैंडिंग स्ट्रोक्स कहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट स्टिक्स भी कहते हैं। तो इसको जो ABC में अल्फ़ाबेट्स में सिखाया जाता है, इन स्ट्रोक्स के नेम जो हैं वो हम्प्स एंड बम्प्स हैं। ये हम्प है, ठीक है, ये बम्प है। तो इनको इसी तरीके से सिखाया जाएगा। बेसिकली ये कर्व्स होती हैं, ये डोनट्स हैं, इनको डोनट के नाम से ही सिखाइएगा। ये स्लांट्स हैं, कुछ डायगोनल लाइंस हैं, राइट और लेफ्ट की डायगोनल लाइंस है, बट इनको बेसिकली स्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह ये स्लीपिंग लाइन है, कुछ स्कूल्स में इनको स्लीपिंग लाइंस कहते हैं, बट कुछ स्कूल्स में, कुछ मतलब जो दूसरे बड़े शहरों के स्कूल हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी इनको कह के बच्चों को सिखाते हैं। टेल्स हैं ये और ये हुक्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। टेल जो है वो बेसिकली JL
ये वाला मतलब लिखने में हेल्प आउट करेगा, और हुक्स जो हैं वो ए की शेप बनाने में या लाइक कुछ भी जो छोटे हुक्स बनाने में वो ये काम करेगा। तो ठीक है, आपने सबसे पहले अपने बच्चे को, जो कि आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया है और वो इस तरह की लाइंस लगाना शुरू हो गया है, तो अब आप उसको शुरू करवाएं ये स्ट्रोक्स, बेसिक स्ट्रोक्स। आपने रोज़ के लिए सिर्फ एक स्ट्रोक सिखानी है। ये नहीं है कि आप रोज़ जो है वो पूरी एक पेज इस तरह भर लें और अपने बच्चे को ये पूरा सिखाएं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमने डेज जो हैं वो डिवाइड करने हैं। मंडे को हम ये वाले स्ट्रोक सिखाएंगे, स्लांटिंग, फिर उससे अगले दिन ट्यूसडे को ये, फिर मतलब पूरे मतलब एक दिन में आपको एक जो है स्ट्रोक वो आपने अपने बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवानी है। 10 मिनट करवा लें प्रैक्टिस, या जितना आपका बच्चा उसकी सिटिंग उसकी मतलब है कैपेसिटी है, वो जितनी देर बैठ सकता है इजीली फन एक्टिविटी करने के तौर पे, और खुशी खुशी जब बच्चा करे उस टाइम पे आप करवाएं, तब बच्चा बहुत अच्छे लर्निंग मोड में होता है और बहुत जल्दी सीखता है। तो इस तरह जी आप अपने बच्चे को घर पे जो है होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। और आई थिंक जो 2 से 3.5 ईयर की एज होती है वो बेस्ट होती है होम स्कूलिंग के लिए। वो माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और घर पर उनको शौक है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों और मतलब इंग्लिश बोलें घर पे, तो अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और लाइक कर दें। और मैं डेली बेसिस पे आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे की होम स्कूलिंग कैसे कर सकते हैं। हम डेली बेस पे जो मतलब काम होता है मैं उसी को लेके चलूँगी। तो आज ये मेरी पहली वीडियो थी। इससे आगे आप अपने बच्चे को क्या करवा सकती हैं तो मेरी अगली वीडियो उस पर होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।